जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो आज हेडिंग लगा लीजिए। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किसी भी ट्रायंगल को रोटेट करके कौन बनाना। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा वो समकोण त्रिभुज को घुमाकर, राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाकर कौन बनाना सीखा होगा, क्योंकि ये एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर आने वाले टाइम पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे कि किसी भी ट्रायंगल को घुमाकर आपसे कौन बनवाने के लिए बात करेगा एग्जामिनर। और मेरा मानना है कि जब भी आप किसी एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो एग्जामिनर की सोच से आपको कम से कम 1000 कदम आगे होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी ट्रायंगल को रोटेट करके कौन बनाना सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए, रोटेटिंग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको काटकर लिख लीजिए एनी ट्रायंगल। एनी ट्रायंगल टू मेक अ कॉन। ठीक है, हिंदी वाले ऐसे लिखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज। और यहां से समकोण त्रिभुज को काट दीजिएगा। किसी त्रिभुज को घुमाकर शंकु बनाना। तो बहुत खास होने जा रहा है आज का वीडियो। ठीक है, ये आप हेडिंग लगा लीजिए और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रोटेटिंग ऑफ एनी ट्रायंगल को सिखाने से पहले मुझे थोड़ा सा ना ट्रायंगल के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि यहीं से कंसेप्ट वहां पर आप तक ये बात पहुंचेगी कि रोटेटिंग ऑफ ट्रायंगल को समझने के लिए पहले ट्रायंगल के बारे में जानना जरूरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बात आपके मतलब बोलते हैं ना, दिलो दिमाग में तभी बैठेगी जब आप थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में समझ लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ट्रायंगल पढ़ रखा होगा, पर थोड़ी छोटी सी कुछ बातें मैं आपके ट्रायंगल के बारे में करता हूँ। मैं कोई ऐसी ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये कोई स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्केलेन ट्रायंगल है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ, आप मुझे बताइए, दो चीज़ें आपने सुनी होंगी, एक तो अल्टीट्यूड, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर। हिंदी में बोला जाता है इसको शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, और इसको बोला जाता है लंब। क्या दोनों एक ही चीज़ हैं या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये समान एक चीज़ में कि दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। पर अल्टीट्यूड जो होता है वो हमें समझना है, और परपेंडिकुलर जो होता है वो हमें समझना है। अगर आप ऐसी कोई लाइन खींच देते हो किसी दूसरी लाइन पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब तो हम उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। पर अगर किसी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर डाल दो जो 90 डिग्री का एंगल बनाए सामने वाली साइड पर, तब हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। कहने का मतलब, किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो हम उसको स्पेशल नाम देते हैं अल्टीट्यूड। और यही ट्राइंगल की हाइट होती है, इसको मैं नाम देता हूँ H1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो उसका अल्टीट्यूड होता है। आप मुझे बताइए, किसी भी ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? तो आप कहोगे 3 वर्टेक्स होते हैं, तो हाइट भी कितनी होंगी? 3 होंगी। या अल्टीट्यूड भी कितने होंगे? 3 होंगे। H1 नाम देते हैं, एक यहाँ से अल्टीट्यूड खींचा जा सकता है जिसको हम नाम H2 दे देते हैं, और एक इस वाले वर्टेक्स से खींचा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक ही पॉइंट से पास करेंगे, क्यों करेंगे वो हम बाद में समझेंगे। इसको नाम देते हैं हम H3। ठीक है, चलिए, तो क्या इस ट्राइंगल की तीनों हाइट बराबर होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। H1 नॉट इक्वल H2 नॉट इक्वल H3। मैं स्केलेन ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस वाले त्रिभुज के लिए बात कर रहा हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तीनों बराबर हो जाती हैं, वो एक स्पेशल केस है। ठीक है, तीनों साइड बराबर, मतलब तीनों हाइट बराबर नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। उम्मीद है ये बात आप समझोगे। पर यहां पर एक बात आपको समझनी है कि सबसे बड़ी जो हाइट है वो H3 है। ये सबसे छोटी वाले बेस पर आ रही है, यानी सबसे छोटी वाली भुजा पर आ रही है। यानी परपेंडिकुलर सबसे बड़ा सबसे छोटी वाली साइड पर खींचा जा सकता है। ये बात आपको समझनी है कि परपेंडिकुलर सबसे बड़ा सबसे छोटी वाली साइड पर, और सबसे छोटा परपेंडिकुलर सबसे बड़ी वाली साइड पर। जो H1 ये परपेंडिकुलर था या अल्टीट्यूड था, ये सबसे बड़ी वाली साइड पर। साइड बड़ी, परपेंडिकुलर छोटा, साइड छोटी, परपेंडिकुलर बड़ा। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, चलिए, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैसे निकाल सकते हैं? हर परपेंडिकुलर लेंथ से हम एरिया निकाल सकते हैं, या हर हाइट से। यानी अगर मैं H1 हाइट लेता हूं तब एरिया बनता 1/2 H1 हाइट, और इसके लिए जो बेस बनता वो BC बनता। ठीक है, चलिए, दूसरे केस में अगर आप कौन सी हाइट का इस्तेमाल करते हो? H2 का, तो 1/2 H2, इसके लिए जो बेस बनेगा AC बनेगा।
और तीसरे केस में 1/2 हाइट जो बनेगी वो S3 और बेस जो बनेगा वो बनेगा AB। ठीक है, और तीनों केस में एरिया कैसा आएगा, समान आएगा। तो एक तो ये इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए कि जिस परपेंडिकुलर को आप ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लोगे, बेस लोगे, और 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया निकल के आएगा। एक हीरोन्स ने फॉर्मूला दिया था किसी भी स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है, पर बाद में हम इसको और ट्राइंगलों में, मतलब हर ट्राइंगल में इसको यूज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उम्मीद है ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ बातें और सिखाता हूँ। ये तो हमने बात सीख ली। जैसे मान लो अगर मैं एक कोई ट्राइंगल ले लूँ, ठीक है ना, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। ध्यान रखिएगा ये स्केलेन ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक साइड इसकी 5 सेंटीमीटर, एक 6 और एक 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई मेरे पास त्रिभुज है, और मुझे इसके जो फाइंड करना है, फाइंड लेंथ ऑफ लार्जेस्ट परपेंडिकुलर। सबसे बड़े परपेंडिकुलर की लंबाई मुझे मान लो इसकी निकालनी है। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ लार्जेस्ट परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, पहले आप नॉर्मल तरीके से इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एस यानी सेमी पेरीमीटर। तो 5 + 7 + 6 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 18 होता है। 18 में 2 से डिवाइड दोगे 9 आया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया निकल के आता है वो 9, एस का मान लोगे, एस माइनस 5 यानी 9 माइनस 5 4, 9 माइनस ये कितना करोगे 2 और ये कितना 3। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आता। तो नॉर्मल तरीके से आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। अब आपको क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट परपेंडिकुलर पूछा गया है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वाली साइड पर जाता, ये 5 सेंटीमीटर पर जाता। तो क्या आप इस वाले परपेंडिकुलर को, इसका नाम देता हूं मैं लार्जेस्ट परपेंडिकुलर PL, क्या आप इस लार्जेस्ट परपेंडिकुलर को लेकर क्या इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते? तो आपको बिल्कुल निकाला जा सकता है। 1/2 लेंथ ऑफ लार्जेस्ट परपेंडिकुलर ले लो और इनटू इसके लिए जो बेस बनेगा वो सबसे छोटी वाली साइड 5। यानी जब भी आप किसी भी ट्राइंगल में स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर निकालने जाएं या लार्जेस्ट परपेंडिकुलर निकालने जाएं, सबसे पहले उस ट्राइंगल का एरिया आप नॉर्मल तरीके से निकालिए, और फिर जिस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है उस परपेंडिकुलर को लेकर और उसी का बेस लेकर 1/2 करके एरिया निकालिए और दोनों एरियाओं को बराबर रख दीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट 3 होता, 4 का कितना होता 2 होता, तो 9 मतलब 3 × 2 यानी कुल मिलाकर ये 6√6 आ जाता एरिया। और यहाँ पर जो बनता आपका 5/2 PL। चलो PL की लेंथ निकाल लेते हैं। तो 2 का मल्टी करते 12/5 √6 सेंटीमीटर। ये लार्जेस्ट परपेंडिकुलर की लेंथ निकल के आती ट्राइंगल की। ठीक है, चलिए अब दूसरे तरीके से, अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि अगर मान लो आपको, ये तो मैंने लार्जेस्ट परपेंडिकुलर निकालना सिखाया, मान लो स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर भी पूछा जाता, उसको भी निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल का एरिया लीजिए, कितना आया था 6√6 आया था। इस त्रिभुज का भी हमने एरिया निकाला, कितना आया 6√6, नॉर्मल तरीके से जो निकाला अपने जो फॉर्मूला था उससे। अब आप इस वाले स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर को लेकर एरिया निकालिए। तो कैसे निकालोगे, 1/2। तो ये जो स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर ये हाइट की तरह काम करेगा यानी PS, पर इसके लिए जो बेस बनेगा वो सबसे बड़ी साइड बनती है यानी 7। PS का जो मान निकल के आता है 2 का मल्टी 6 से करोगे 12 और इस 7 से लगता है डिवाइड और √6। थोड़ा सा सुंदर सा नहीं लिखा गया है, थोड़ा सजा के लिखते हैं, 12/7 √6। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। यानी आपको किसी भी त्रिभुज का परपेंडिकुलर निकालना हो वो तरीका मैंने समझाया कि आप नॉर्मल तरीके से एरिया निकालिए, फिर आप उस परपेंडिकुलर को लेकर एरिया निकालिए, दोनों को बराबर रख लीजिए, जो परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए वो मिल जाएगी। जैसे और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता। ठीक है, मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, एक कोई समकोण त्रिभुज है। इस बार मैं समकोण त्रिभुज लेके चल रहा हूँ जिसकी भुजा 1 3 4 और 1 क्या 5। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कह देता इसमें स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर की लेंथ बता दो, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर, ये फाइंड करना होता मैं। ठीक है, लेंथ हमें जो फाइंड करनी होती है वो स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर की करनी होती है। तो कैसे करते, आप इस ट्राइंगल का नॉर्मल तरीके से एरिया निकालिए, 1/2 3 × 4 बेस इंटू हाइट कर दीजिए,
ये नॉर्मल तरीके से हमने एरिया निकाला। राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का एरिया आपको निकालना आता होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाया। अब मैं ये कह रहा हूँ स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर जो जाएगा वो सबसे बड़ी वाली साइड पर जाएगा, जिसका नाम देते हैं पीएस। क्या इस स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर की हेल्प से हम एरिया निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल का? तो आपको बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो 1/2 स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर की लेंथ लीजिए, और इसके लिए जो बेस बनता है वो 5 बनता। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, दोनों एरिया बराबर होंगे और इसकी लेंथ निकल आएगी। 1/2 से 1/2 काट दोगे, इधर ये कितना बन जाता 12, और जो 5 है वो डिवाइड में आता, परपेंडिकुलर की लेंथ आ जाती। 5 से अगर इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आ जाता 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये साइड सारी सेंटीमीटर में हो तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी ट्राइंगल की परपेंडिकुलर की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई समकोण त्रिभुज है, पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि किसी भी त्रिभुज को बनाकर हम क्या बनाना सीखेंगे, कौन। पर एक बात आपको समझनी है, जिस साइड के अलोंग आप क्या करोगे, ट्राइंगल को रोटेट करोगे, वो साइड ना हाइट में बदल जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर से समझाता हूँ, समझिएगा। जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, जिस साइड के अलोंग त्रिभुज की जिस साइड के अलोंग आप ट्राइंगल को रोटेट करोगे, त्रिभुज की जिस भुजा के परते आप त्रिभुज को घुमाओगे, वो हाइट ऑफ कौन, शंकु की ऊंचाई बन जाएगी, वो शंकु की ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो रोटेटिंग साइड होगी, रोटेटिंग साइड ऑफ ट्राइंगल, मैं यहां पर ट्राइंगल की वो बना देता हूं इमेज, वो किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन के बराबर होगी। ठीक है, शंकु की ऊंचाई के बराबर आएगी। यही बात आपको समझनी है, ये बहुत जरूरी बात है। बाद बाकी बातें मैं आपको समझा लूंगा। ठीक है, त्रिभुज की घूमने वाली भुजा की लंबाई किसमें बदल जाएगी, शंकु की ऊंचाई में। ऊंचाई किसकी, शंकु की। ठीक है, इस बात को आपको नोट करना है। त्रिभुज की घूमने वाली भुजा की लंबाई किस में बदलेगी, शंकु की ऊंचाई में बदलेगी। रोटेटिंग साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, रोटेटिंग लेंथ, वैसे यहां पर लिखना चाहिए था आपको, एक लाइन और जोड़नी चाहिए, लेंथ ऑफ रोटेटिंग साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल क्या होगा, हाइट ऑफ कौन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिस त्रिभुज के जिस साइड के परते त्रिभुज घूमेगा वही शंकु की ऊंचाई बनेगी। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और मैं अब सीधा आपको किस पर लेके चलता हूं, क्वेश्चनों पर लेके चलता हूं। यहां पर जो मैंने ट्राइंगल लिया है वो स्केलन ट्राइंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये कोई समकोण त्रिभुज नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी इक्वल 25, BC equal 16 and AC equal 39. If ABC rotate about its shortest side, what is the volume of the resultant solid? ध्यान रखिएगा, दो बातें ध्यान रखनी है। अगर कोई रेक्टेंगुलर सीट हम घुमाते हैं तो सिलेंडर बनता है, पर जब हम किसी ट्रायंगल को घुमाते हैं तो क्या बनेगा, कौन बनेगा। तो किसी भी त्रिभुज को आप घुमा लो, बनेगा कौन। तो कौन, जो भी सॉलिड बनेगा वो कौन बनेगा, और कौन का वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई रेडियस ऑफ कौन का स्क्वायर इंटू क्या करते, हाइट। हाइट अब इस कोन की क्या बनेगी, यही चीज मैं आपको समझा रहा था। शॉर्टेस्ट साइड को रोटेट करने की बात कर रहा है, तो जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 16 सेंटीमीटर है, ये क्या बन जाएगी, हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी कोन के। उम्मीद है इस बात को आप समझे होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ना फिगर बना के समझाता हूं कि ट्रायंगल घूमेगा कैसे। पर आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है, फिगर बनाना है तो अपना बनाना, अपने फिगर बनाने पर ध्यान देना, एग्जाम में ये फिगर बनाने की जरूरत ना पड़े। और मैं आपको बिना फिगर बनाए फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। बस कुछ बातें समझनी है। मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, छोटी वाली साइड ले लेते हैं हम 16, ये 16 है, और इसको ले लेते हैं हम 25 और इसको ले लेते हैं हम 39। ठीक है, इस साइड के अलोंग घुमाने की बात कर रहा है, तो मैंने यही बात आपको समझाई कि जिस साइड के अलोंग आप घुमाओगे वो हाइट में कन्वर्ट होगा। तो ये वाली जब साइड है, ये वाला जो पॉइंट है, मैं नाम देता हूं इसको A B C। ठीक है, तो ये जो B है, यहाँ पर B डैश मान लो, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, तभी तो ये घूमता, कुछ इस तरीके से घूमता। ठीक है,
अब ये जो कौन बनेगा, जो कौन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता, बात को ध्यान से समझिएगा। एक कौन बनता ऊपर की तरफ और एक कौन बनता आपका नीचे की तरफ, ठीक है। एक कौन ऊपर की तरफ बनता, एक नीचे की तरफ बनता। क्लियर है? अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए आप गौर से, एबीसी को, इसकी तीनों भुजाएं पता है हमें, तो आपको को बिल्कुल पता है। अब यहां पर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ जो कौन है, ये रेडियस ऑफ कौन है, जो शंकु की त्रिज्या है, ये परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करने लगेगी। और परपेंडिकुलर लेंथ मैंने अभी किसी भी ट्रायंगल की निकालना आपको सिखाई थी। कहने का मतलब यहां पर दो चीजें हमारे लिए खास हो जाती हैं कि रोटेटिंग जो साइड है वो कौन के लिए हाइट का भी काम करेगी, कौन के लिए हाइट का काम करेगी, कौन के लिए हाइट का काम करेगी, ये बात समझनी है। पर इस रेडियस ऑफ कौन के लिए ये जो रोटेटिंग साइड है, ये जो 16 सेंटीमीटर है, ये जो 16 सेंटीमीटर है, ये इसके लिए बेस का भी काम करेगी। ये वाली जो रोटेटिंग साइड है ये बेस भी बनेगी रेडियस के लिए, ये बेस की तरह भी काम करेगी। बस यही बात आपको समझाने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर अगर ये बातें आप दोनों चीज़ें समझ गए तो आपको फिर एग्जाम में जाकर ये फिगर वगैरह बनाने की जरूरत बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एस की वैल्यू निकालते हैं पहले। एस अगर निकालते तो हम 16 प्लस 39 प्लस में 25, तीनों साइड को जोड़ते 2 से डिवाइड देते। इन तीनों साइड को जोड़ोगे 80, 80 में 2 से डिवाइड दोगे कितना आएगा? 40। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम निकालें तो 40, 40 माइनस 16 करोगे, वही लगा रहा हूं मैं एस, एस माइनस ए, तो यहाँ पर कितना आता? 24। 39 को माइनस करोगे 1, 25 को माइनस करोगे 40 में से तो कितना आता? 15। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बना। ये नॉर्मल तरीके से हीरोन्स फॉर्मूला से हमने स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। क्या मैं इस बेस के आधार पर और इस परपेंडिकुलर लेंथ के आधार पर भी इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं? तो आपको को बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे वो समझो। 1/2, अगर मैं रेडियस ऑफ कौन लेता हूं, रेडियस ऑफ कौन लेता हूं तो यही परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम कर रही है। ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहां पर। ये परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करेगी और जिस साइड के अलोंग आप घुमा रहे हो ये इस रेडियस ऑफ कौन के लिए बेस का काम करने लग जाएगी। बस यही बात आपको यहां पर समझनी है, ठीक है। फिर आपको ये सब बनाने की एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल कौन बनेगा तो डबल कौन का वॉल्यूम आएगा, सिंगल कौन बनेगा तो सिंगल कौन का वॉल्यूम आएगा अपने आप। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है कि इस केस में डबल कौन बनेगा, इस केस में सिंगल कौन बनेगा, सोचना ही नहीं है। सिंगल कौन बनेगा तो सिंगल कौन का वॉल्यूम आएगा, मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल चिंता रहित हो जाना है। और डबल कौन बनेगा तो अपने आप डबल कौन का वॉल्यूम आएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई करोगे और स्क्वायर रूट लोगे तो ये 120 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। क्योंकि हम 40 को 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, सॉरी 40 को 8 इंटू 5 लिख सकते हैं, इस 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हो और 24 को 8 इंटू 3 लिख सकते हो। तो 8, 3 और 5 बाहर आते तो 120 का स्क्वायर रूट बनता। 2 से अगर मैं काटूं 8 और 8 इंटू रेडियस ऑफ कौन, ये दोनों बराबर होते। और 8 से अगर काटोगे तो कितनी बार कटता? 15। 15 इसकी क्या होती? रेडियस ऑफ कौन होती। 15 यहाँ पर रख दीजिए और वॉल्यूम बता दीजिए। 1/3 पाई 15 इंटू 15 इंटू 16, ये कर दीजिए। चलिए कर देते हैं। 3 से अगर काटोगे ना 5, 5 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे 80, 80 का मल्टीप्लाई 15 से होगा कितना? 1200 पाई। 1200 पाई इसका क्या आता? वॉल्यूम आता। अभी थोड़ी सी ना लाइट फ्लैक्चुएट हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 1200 पाई इसका क्या होता? वॉल्यूम होता, ठीक है। अब मैं एक बार आपको ये सब बगैर बनाए आपको समझाता हूँ कि आप इस ट्राइंगल के वॉल्यूम को आप बोलते नहीं पलक झपकते ही कैसे निकालते। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अभी बातें समझाई हैं वही आपको समझनी है, ठीक है। यही बातें आपको समझनी है, कैसे समझोगे समझेगा। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, क्योंकि ट्राइंगल को घुमाने की बात हो रही है तो क्या बनता? कौन बनता। और कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई। रेडियस हमें पता नहीं है, बाद में देखते हैं, रेडियस का स्क्वायर करते हैं। और जो हाइट बनेगी, जिस साइड के अलोंग घुमाने की बात हो रही है, सबसे छोटी भुजा के अलोंग घुमाने की बात हो रही है, सबसे छोटी भुजा के अलोंग 16, ये ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है। चलिए, रेडियस ऑफ कौन अब हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। तो अगर मैं एस का मान निकालूं तो 25
इंटू 16, जिस ट्राइंगल को घुमाने की बात कर रहा है उस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। तीनों साइड दे रखी होंगी तो हीरोन्स फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो 25 प्लस 16 और प्लस में 39, और डिवाइड किससे करते हैं 2 से। तो 80 में अगर 2 से डिवाइड दोगे 40। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं 40, 40 माइनस 25 कितना 15, 40 माइनस 16 करोगे कितना आएगा 24, और 24 माइनस 39 करोगे कितना आएगा 1। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आया। ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आया। अब मैं ये कह रहा हूं जब आप इस ट्राइंगल के एरिया को देखोगे तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, जब हम इस ट्राइंगल को घुमाएंगे तो उस ट्राइंगल का एरिया यानी एबीसी का एरिया हम परपेंडिकुलर और बेस के आधार पर भी निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस वाले एरिया को आप 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर रखोगे। अब एक चीज यहां पर अच्छी तरीके से समझ लो कि रेडियस ऑफ जो कॉन होगी, रेडियस ऑफ जो कॉन होगी वो है इस ट्राइंगल एबीसी में परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करेगी। 1/2 बेस इंटू जो हाइट लगाते हो, जो हाइट बनेगी इस एबीसी ट्राइंगल के लिए, जो हाइट बनेगी वो रेडियस बनेगी, और कॉन के लिए जो हाइट बनेगी, जो इस साइड के अलोंग घुमाने की बात कर रहे हो वो वाली हाइट बनेगी। जिस शॉर्टेस्ट साइड के अलोंग घुमाने की बात कर रहे हो तो रेडियस सॉरी हाइट ऑफ कॉन शॉर्टेस्ट साइड बनेगी, पर जो ट्रायंगल घूम रहा है उसके लिए परपेंडिकुलर लेंथ जो वो रेडियस ऑफ कॉन की तरह काम करने लगेगी। यानी जो रेडियस ऑफ कॉन होगी, जो शंकु की जो त्रिज्या होगी वो परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करेगी। तो परपेंडिकुलर लेंथ ही क्या होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई होती। तो 1/2 परपेंडिकुलर लेंथ लोगे और मल्टीप्लाई बेस से करोगे, और बेस जो बनेगा जिस साइड के अलोंग घुमाने की बात कर रहे हो ये बेस की तरह भी काम करने लगेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस साइड के रोटेट करने की बात कर रहा है, जिस भुजा को घुमाने की बात कर रहा है, वो दो तरीके से काम करेगा। उस कोण के लिए तो हाइट का काम करेगा और रेडियस ऑफ कोण के लिए बेस का काम करेगा एक ही समय पर। कोण के लिए तो ये हाइट का काम करने लगेगा और रेडियस ऑफ कोण के लिए ये बेस की तरह काम करने लगेगा। उम्मीद है ये बात आप समझे होंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम निकाल लेते हैं। ये जो स्क्वायर रूट आता वो 120 का आता, और 2 से अगर काटोगे कितना 8, 8 इंटू रेडियस ऑफ कोण, 8 से काट लो कितना 15, 15 यहाँ पर रख दो, 1/3 पाई 15 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर को हम 15 इंटू 15 लिख लेते हैं इंटू 16। 3 से अगर काटोगे 5, 5 का उल्टा 16 से करोगे 80, 15 के साथ करोगे 1200 पाई, इसका वॉल्यूम आता। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए क्या हो जाता आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होगे। अब हमें कोई भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल कौन बने, डबल कौन बने, कुछ और बने। ठीक है, चलिए ये मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ क्वेश्चन, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो ये है इस त्रिभुज को जो घुमाने की बात कर रहा है, और त्रिभुजों को मैं घुमाकर बताता हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए इज रिवॉल्व्ड अराउंड वन ऑफ इट्स साइड एज एक्सिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन दस ऑब्टेन। मैं बता दूं जो भी ऑब्टेन्ड होगा सॉलिड वो कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल को घुमाने की बात कर रहा है। कैसा भी ट्राइंगल घुमाओ आप कौन बनता है, डबल कौन बने सिंगल कौन बने हमें परेशानी नहीं है, उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो कौन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 1/3। रेडियस ऑफ कौन हम बाद में फाइंड करेंगे, अभी हमें पता नहीं है। पर जिस साइड के अलोंग घुमाने की बात कर रहा है वो साइड हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। हाइट कितनी बनेगी ए कौन की। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस बार कौन से ट्राइंगल को घुमाने की बात हो रही है, इस बार इक्विलेटरल ट्राइंगल को घुमाने की बात हो रही है। अब हमें रेडियस ऑफ कौन पता करनी है। रेडियस ऑफ कौन पता करने के लिए पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, और आप इस रेडियस ऑफ कौन को लेकर भी उसी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो 1/2। ये जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करेगी, तो 1/2 रेडियस ऑफ कौन परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करेगी। और जिस साइड के अलोंग आप घुमा रहे हो वो कौन के लिए हाइट का भी काम करेगा, पर इस रेडियस ऑफ कौन के लिए बेस का भी काम करेगा। तो यहां पर ए ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो 2 से अगर मैं इसको काटूं ये 2 बार कटेगा, ए से ए स्क्वायर को काटूंगा ए बार, कुल मिलाकर रेडियस ऑफ कौन आती है आपका √3/2 ए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। डबल कौन बनेगा वैसे, पर आपको इस बात की बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए यहां पर रख दीजिए रेडियस ऑफ कौन √3/2 ए। ठीक है, 1/3 पाई
ये 3/4 ए स्क्वायर और इंटू ए, 3 से 3 को काट दीजिए, कुल मिलाकर π/4 ए की पावर 3 ये वॉल्यूम बनता। कौन वॉल्यूम ऑफ कौन होता π/4 ए की पावर 3। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ इट्स साइड एज एक्सिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवॉल्यूशन ऑफ द सॉफ्टेन। भुजा 8 सेमी वाला एक समबाहु त्रिभुज अपने एक भुजा के अक्ष के रूप में परिक्रमण करता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो जो ठोस बनेगा, जो प्राप्त होता ठोस, वो कौन होता और उसका जो वॉल्यूम है कौन का 1/3 पाई। रेडियस ऑफ कौन हम बाद में फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर। हाइट जो बनेगा किसी भी साइड के अलोंग घुमा लो, क्योंकि तीनों साइड तो यहाँ पर बराबर हैं, तो हाइट 8 सेंटीमीटर बनती कौन की। चलिए अब मैं ये कह रहा हूँ इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। इस ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होगा 3/4 8 स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला जो एरिया है इस रेडियस ऑफ कॉन की हेल्प से भी आप निकालिए। 1/2 रेडियस ऑफ कॉन जो है, शंकु की जो त्रिज्या है वो परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करने लगेगी उस कॉन में जो त्रिभुज होगा उसके लिए। और ये जो हाइट है ये कॉन की हाइट भी बनेगी साइड, और ये इस रेडियस ऑफ कॉन के लिए बेस भी बनेगी। बस हो गया। 8 से अगर 8 स्क्वायर को काटो 8 बार, 2 से अगर इसको काटोगे 2 बार, और 2 से अगर मैं इसको काटूं 4, तो रेडियस ऑफ कॉन निकल के आई 4√3। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए। तो वॉल्यूम जो निकल के आएगा कॉन का वो देख लो, 1/3 पाई रेडियस ऑफ कॉन यानी 4√3 का स्क्वायर इंटू 8। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए। 16 इंटू 3 इंटू 8। चलो 3 से अगर काट दोगे 3 को, 8 का मल्टीप्लाई 16 से करोगे 128 इंटू पाई, ये वॉल्यूम आता। ठीक है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होगे। अब हम किसको बात करते हैं, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाने की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर बनाना है तो अपना बनाना। ठीक है, चलिए तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाने की बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। मैं तीनों भुजाओं के रिस्पेक्ट में कौन बनाऊंगा नहीं, पर मैं आपको वॉल्यूम निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, और ना आपको कौन बनाना है वहां पर जाकर। पहला जो केस है उसको समझते हैं। ठीक है, पहले केस को समझते हैं। पहले केस के लिए ना कंडीशन यहाँ पर व्हेन राइट एंगल ट्रायंगल इज रिवॉल्व अराउंड 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये बात क्लियर होगी कि 4 सेंटीमीटर भुजा के अलग घुमाया जा रहा है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाने की बात हो रही है तो कौन बनता, किसी भी त्रिभुज को घुमाओ तो कौन ही बनता है। कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3। रेडियस ऑफ कौन अभी हमें पता नहीं है, उस पर हम बाद में पहुंच जाएंगे, पर हाइट जो बनेगी कौन की वो 4 सेंटीमीटर बनेगी। ये क्लियर है। ठीक है, चलिए अब मैं ये कह रहा हूं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी रिस्पेक्ट में आप घुमाने की बात कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या आता, तो आप कहोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका 4 ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं 3, यानी 3/4 कर लो या 4/3 कर लो, बात एक ही है। एक तो आप नॉर्मल तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। अब मुझे रेडियस ऑफ कॉन जो है, जब ये रोटेट होगा जिस साइड के अलोंग, उसमें रेडियस ऑफ कॉन जो है वो परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करने लगेगी। यानी अब आप एरिया निकालिए 1/2, रेडियस ऑफ कॉन जो वो परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करेगी, और जो बेस है जिस साइड के अलोंग घुमाने की बात कर रहा है वो बेस की तरह काम करने लगेगा इंटू 4। बराबर रख दीजिए, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो रेडियस ऑफ कॉन जो आती वो 3 सेंटीमीटर आती। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो रेडियस ऑफ कॉन की जगह पे मैं कितना रख देता हूँ 3, और 3 से 3 स्क्वायर को काटोगे तो 3 बार कटेगा, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो वॉल्यूम आता वो आता 12 पाई, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बनाना आया होगा। अब हम केस नंबर 2 को समझने जा रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 2 को समझने जा रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ सिंगल कौन बने डबल कौन बने घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार जो रिवॉल्व करने की बात हो रही है, घुमाने की बात हो रही है, वो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले के अकॉर्डिंग घुमाने की बात हो रही है। तो जो सॉलिड बनेगा वो कौन ही बनेगा। कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, रेडियस ऑफ कौन हम बाद में फाइंड करेंगे। हाइट जो बनेगी जिस साइड के अलोंग घुमाने की बात कर रहा है वो कौन की हाइट बनेगी। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ इस ट्राइंगल का एरिया तो बदलेगा नहीं, 1/2 3/4। अब आप इस रेडियस ऑफ कौन को लीजिए, यानी 1/2, ये परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करने लगेगी जो कौन बन रहा होगा और उस कौन में जो त्रिभुज बन रहा होगा उसके लिए। रेडियस
ऑफ कौन जो परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करेगी, और जिस साइड के अलोंग घुमाने की बात हो रही है वो बेस की तरह काम करने लगेगा। 1/2 से 1/2 कट जाता, 3 से 3 कट जाता, इस बार रेडियस ऑफ कौन बदल जाती, क्योंकि दूसरी साइड के अलोंग घुमाने की बात कर रहे हो, तो रेडियस ऑफ कौन कितनी आई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख दीजिए, 4 रख दीजिए भाई, 4, 3 से 3 कट जाता, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और पाई साथ में चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आता। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए, अब सबसे मुश्किल केस जो है, पता नहीं आप किस तरीके से पढ़ते हो सकता है आज पहली बार इस तरीके से आप पढ़ें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ डबल कौन बने सिंगल कौन बने आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और फिगर वगैरह बनाने लगना। ठीक है, फिगर वगैरह बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, चाहे वो अपना फिगर हो या मैथ में एग्जाम में जाकर फिगर बनाना हो, ठीक है, टाइम लगता है, तो टाइम हमें बचाना है। व्हेन द राइट एंगल ट्रायंगल इज रिवॉल्व अराउंड 5 सेंटीमीटर, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस साइड के अलोंग रिवॉल्व करने की बात होगी या घुमाने की बात होगी या रोटेट करने की बात होगी, वो कौन की हाइट बनेगी। तो जो भी कौन बनता उसका जो वॉल्यूम होता 1/3 पाई, रेडियस ऑफ कौन हम बाद में निकालेंगे, इसका स्क्वायर, पर जो हाइट बनती है वो 5 सेंटीमीटर। अब मैं ये कह रहा हूँ ये जो ट्राइंगल है इसका तरीका एरिया निकालने का मैंने बताया 1/2 3 × 4, नॉर्मल तरीके से एरिया निकालिए। अब एक चीज समझिएगा, 1/2 जो रेडियस ऑफ कौन है ये उस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करती। ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करती, और जो बेस है वो इस बार जो बनेगा इस रेडियस ऑफ कौन के लिए वो 5 सेंटीमीटर बनेगा, यानी जिस साइड के अलोंग घुमाने की बात कर रहे हो वो बेस बनेगा। ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये घुमाकर बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा सा ना वो मिल जाए। यहाँ पर ये 3, ये जो डबल कौन बनता वो कुछ इस तरीके से बनता, ये बनता 5 सेंटीमीटर के अलोंग अगर घुमाने की बात कर रहे हो तो ये वाली हाइट जो है ये कौन के लिए हाइट का काम करती, और इस रेडियस के लिए, ये इस रेडियस के लिए क्या करेगी, बेस का भी काम करेगी। मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ, इस रेडियस के लिए ये बेस का काम करेगी। 1/2 से 1/2 कट जाता, ये 12 बनेगा, 5 से डिवाइड दोगे तो रेडियस ऑफ कौन इस बार कितनी निकल के आती, 12/5। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर चिपका दीजिए 12/5। ठीक है, चलिए 1/3 पाई, 12 का स्क्वायर, 12 × 12 लिख लेते हैं, और डिवाइड में 5 × 5 और मल्टीप्लाई 5, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से काटोगे ना 4, तो कुल मिलाकर ये बनता आपका 48/5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है आप सीख गए होंगे कि डबल कोन भी बने सिंगल कोन भी बने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको उस तरीके से जाना है। मैंने आपको तीनों भुजाओं के प्रत्यय किसी राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाना सिखा दिया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहां पर है क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ राइट एंगल साइड ऑफ ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, इट इज रोटेट अराउंड इट्स हाइपोटेनियस टू फॉर्म अ कॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट कॉन। घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है पाई की जो वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है, ले लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 15 और 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मुझे हाइपोटेनियस निकालना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक साइड है इसकी 15 और एक साइड है कितनी 20। ठीक है, चलिए तो जब मैं इसका हाइपोटेनियस निकालूंगा उसको एच मान लेते हैं हाइपोटेनियस को, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप हाइपोटेनियस की लेंथ निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमने एच मान लिया, तो एच का जो स्क्वायर है अदर दो साइड यानी 15 और 20 का स्क्वायर का सम करना है। तो 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 225 और 400 को जोड़ोगे 625, 625 बराबर एच स्क्वायर आया। तो यहाँ से अगर एच का मान निकालोगे तो √625 यानी कितना आता 25। तो हाइट कितनी निकल के सॉरी हाइपोटेनियस कितना निकल के आता 25। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए जो ट्राइंगल को रोटेट करने के बाद बनेगा वो कौन बनेगा, और कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई। रेडियस ऑफ कौन हम बाद में निकालेंगे या बाद में पता करेंगे, पर हाइट जो बनेगी जिस साइड के अलोंग घुमाने की बात कर रहा है, तो हाइपोटेनियस के अलोंग घुमाने की बात कर रहा है, यानी हाइट जो बनती है वो 25 बनती। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर समझनी है, वो क्या समझनी है आपको, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, यानी जब आप इसको रिवॉल्व करते मतलब घुमाते, थोड़ा सा मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना,
तो अगर घुमाते तो ये वाला जो कोना है ये यहाँ पर पहुँच जाता, ये 15 ही रहता, ये 20 रहता। यानी जो डबल कोन का जो फॉर्मेशन होता वो कुछ इस तरीके से होता। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि ये जो हाइट है कोन की ये बेस की तरह काम करेगी, और ये जो इसमें रेडियस है ये परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करेगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यानी ये जो त्रिभुज बनेगा, ये जो 15 है ये 20 है, और ये क्या है, हाइपोटेनिस 25 है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो रेडियस ऑफ कौन है, ये रेडियस ऑफ जो कौन है, रेडियस ये कौन की है, इसके लिए जिस साइड के अलोंग घुमाने की बात होती है वो बेस की तरह काम करने लगता है। तो नॉर्मल तरीके से आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए 1/2। ठीक है, ये जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है, यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर होता। तो 1/2 15 × 20 करते आप, और आप इस वाले रेडियस ऑफ कौन यानी ये जो परपेंडिकुलर लेंथ की तरह काम करेगा इसको लीजिए, और इसके लिए जो बेस है वो कितना 25, दोनों को बराबर रख दीजिए। आप देखोगे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 5 से काटूँ ये 5 बार, 5 से काटोगे 3, और 5 से 20 को काट दो कितना 4, 3 × 4 करोगे, रेडियस ऑफ कौन कितनी आ जाएगी, शंकु की जो त्रिज्या आती है वो 12 सेंटीमीटर आती है। यहाँ पर चिपका दीजिए रेडियस ऑफ कौन की जगह। ठीक है, 12। मैं फिर से कह रहा हूँ ये सब बनाना मत वहाँ पर, इन सब को बनाने के कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए। तो ये 12 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर होगा। चलिए, तो 1/3 पाई की वैल्यू जो हमें रखनी है 3.14 रखनी है, 12 का स्क्वायर 12 × 12। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 इसलिए रखनी है क्योंकि क्वेश्चन ने ये बात बोल रखी है, इंटू 25। 3 से अगर मैं काटूँ ये कितनी बार कटेगा 4, 4 और 25 का मल्टीप्लाई करूँ 100, 100 का मल्टीप्लाई अगर इस नंबर के साथ करोगे तो 314 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 4 और 25 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 100 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो पॉइंट हट जाएगा, 2 डिजिट गायब हो जाएंगी 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद, इंटू 12। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से थोड़ा सा देखिए, 2 और 8, यानी ये वाला आपका आंसर हो जाता ए। ठीक है ना, चलो, तो मल्टीप्लाई होने पर 3768 सेंटीमीटर क्यूब आता। ठीक है, तो जिस एग्जाम में, जिस वनडे एग्जाम में किसी ट्रायंगल को घुमाकर कौन बनाने की बात कर रहा हो, उन क्वेश्चनों को आप जाकर लगाइए, मैं गारंटी देता हूं आप क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। उम्मीद है आज का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और जिन बच्चों ने लास्ट तक क्लास देखी है वो इस चीज़ को समझ गए होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को किसी भी साइड के अलोंग घुमाने की बात करें, राइट एंगल तो छोड़िए, किसी और त्रिभुज को घुमाने की बात करें तो आप उसमें वॉल्यूम निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर इन्हीं कंसेप्ट को और सीखना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल पर बने रहिए, मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो बच्चे पहले से नहीं जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो और बच्चों तक चैनल को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, उम्मीद है आप थोड़ी सी अपनी तरफ से भी एफर्ट दिखाएंगे, अपनी पढ़ाई में भी और इस चैनल को ऊपर ले जाने में भी। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और पूरे जोश और जोश के साथ बोलें जय भारत।